13 हफ्तों का सफर पूरा हुआ। अब सिर्फ 4 दिन और 4 मुलाकातें, उसके बाद आपसे और इस मंच से विदाई। जब एक घर बनता है तो कई परिवारों को छत मिलती है। जब एक आम आदमी सफल होता है तो लाखों आम आदमियों के दिलों में उम्मीदें जागती हैं। यहां इस मंच से कई जिंदगियां बदली हैं, कई घर बने हैं और करोड़ों उम्मीदें जगाई गई हैं। और इस बात का सबूत और गवाह हैं दामोदर, मौमिता और सुशील कुमार जैसे कई आम आदमी। कौन बनेगा करोड़पति ने हम पति पत्नी को एक साथ अपने खुद के घर में रहने का मौका दिया। सिर्फ घर का सपना नहीं, मेरा बचपन का सपना था कि मैं केबीसी में आऊँ। तो जो मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं केबीसी के हर टीम को, हर सदस्य को ধন্যবাদ দিতে চাই। এবং আমার মনে হয় যে আমি জীবনের যেন লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পেয়ে গেছি। তাই কেবিসি প্রত্যেকটা টিমে প্রত্যেকটা সদস্যকে ভীষণভাবে ধন্যবাদ এবং আমি ভীষণ খুশি এবং আমার পরিবারের সবাই ভীষণ খুশি। बाहर की दुनिया में एक आम आदमी के लिए बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, लेकिन इस दुनिया में एक आम आदमी राज करता है। कहते हैं किस्मत तो ज़िंदगी बदल देती है। यहाँ पर आकर भी मैंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से। टोपी घुमा के फिर से एक बार कहता हूँ कि केबीसी की हॉट सीट आपका इंतज़ार कर रही है। बाहर आम आदमी के लिए हर दिन संघर्ष है, हर दिन एक जंग है, लेकिन यहां उसके संघर्षों का अंत है। ये हॉट सीट नहीं है, आम आदमी का एक सपना है, एक आशा है। मैंने भी एक सपना देखा था आम आदमी से खास आदमी बनने का, और मेरा ये सपना कौन बनेगा करोड़पति ने पूरा किया और मेरी ज़िंदगी मिनटों में बदल दी। ये मंच एक मौका है जहां हौसला देखा जाता है, हैसियत नहीं। आम आदमी और इस मंच के इसी मेल से एक नई पहल शुरू हुई, नई डगर शुरू हुई, नई सुबह शुरू हुई। हमने इस सफर में एक कदम आगे बढ़ाया, लोग इससे जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और उसी बढ़ते कारवां का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। तो देवी और सज्जनों, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। तो देवी और सज्जनों, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ। कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। रेडी? आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इन जगहों को समुद्र तल से इनकी ऊंचाई के अनुसार नीचे से ऊपर के क्रम में सजाएं, यानी जो जगह समुद्र तल के सबसे करीब है उसे आपको पहले रखना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए चेन्नई, बी शिमला, सी ले, डी दिल्ली। समय समाप्त हो गया। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए चेन्नई, उसके बाद डी दिल्ली, फिर बी शिमला और अंत में सी ले। ए डी बी सी, यह है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया। केवल 2 ने, और सबसे तेज उत्तर किसका है? वंदना सिंह। बहुत बहुत बधाई आपको वंदना रही, ये मत किया कीजिए। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बजती रहनी चाहिए। ऑलराइट, कंफर्टेबल, ओके। और अब देवी और सज्जनों, मेरे सामने विराजमान हो चुकी हैं सिसौरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से आई वंदना सिंह। इन्होंने एमए बीएड किया हुआ है, पेशे से ये एक शिक्षिका हैं।
आपका हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, उसे देख लेते हैं। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? हम लखनऊ इंदिरा नगर को बिलोंग करते हैं। हमारा प्रोफेशन टीचिंग है। एडजॉइनिंग होगा, एडजॉइनिंग होएगा, एडजॉइनिंग एडजेसेंट होएगा, एडजेसेंट होएगा। हम स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं। यहाँ पे वो सारे बच्चे आते हैं जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। लखनऊ में मेजॉरिटी ऑफ पीपल उर्दू या हिंदी ही बोलते हैं। इस वजह से कई स्टूडेंट्स की इंग्लिश कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। वरना मैम ने एक नया दिशा दिया है लोगों को कि वो यहाँ पे उर्दू और हिंदी के अलावा इंग्लिश को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें जहाँ पे इन तीनों लैंग्वेजेस को मिला के कोई ऐसा ना समझे कि हम किसी से कम हैं। कोई भी कंपनी जो रिक्रूटमेंट के लिए जाती है, कैंपस के लिए जाती हैं, वो सभी यही बोलती हैं कि कॉलेजेस में ब्रेन्स बहुत है, दिमाग बहुत है बच्चों के पास, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। इंग्लिश नहीं बोल पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसी में हम लोग स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स जब यहाँ आते हैं, फिर जॉब मिलती है, फिर उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद वापस यहाँ आते हैं, बताते हैं खुशी से कि नहीं मैम आपने फ्यूचर बना दिया हमारा। आज भी फ़ोन कर करके बोलते हैं, लगता है आपने ज़िंदगी में कुछ किया, ज़िंदगी में कुछ अचीव किया। जब आप किसी को कुछ देते हैं, स्पेशली एजुकेशन व्हेन यू इम्पार्ट, बहुत अच्छा लगता है। तो वंदना जी, आप हैं वाराणसी से लेकिन अभी लखनऊ में हैं। हाँ जी। शादी के बाद वहाँ आई या शादी से पहले से ही थी वहाँ? शादी के पहले भी हमारे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ पर। जी जी। तो हम लोग वहीं इंदिरा नगर में रहने लग गए थे। उसके बाद फिर हमारी शादी भी लकीली वहीं हो गई, लखनऊ में ही, राजाजीपुरम में हमारे ससुराल है। कैसे सोचा आपने कि एक ये स्कूल खोलना चाहिए आपको? एक्चुअली जब हम लखनऊ शिफ्ट हुए तो हम देखे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते थे कि आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, आप हमें सिखा दीजिए एंड ऑल दैट। तो हमको इसी से हम शुरुआत किए और फिर हमारे बच्चे जो हम जिनको ट्रेन करते थे उनके सिलेक्शंस भी होने लग गए इंटरव्यूज़ में। जी। जैसे इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं बच्चे, एमबीए कर रहे होते हैं, या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं कॉल सेंटर्स में। तो कैंपस में भी अगर आप देखिए इंजीनियरिंग में और एमबीएज़ में, एमबीए कॉलेजेस में, तो वो बच्चे इंटेलिजेंट बहुत हैं, बहुत दिमाग है। कई बच्चे तो कहते हैं कि हमें तो सारे सवाल आते हैं लेकिन हम सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं मैम कि हम अंग्रेज़ी में नहीं बोल पाते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, इस वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। जी। आप यहाँ पर किनके साथ आई हैं वंदना जी? हमारे हस्बैंड हैं पतिदेव। नमस्कार। नमस्कार सर। स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम भाई साहब? केपीएस चौहान। बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। केपीएस चौहान साहब। वंदना सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला प्रश्न होगा 5,000 रुपए का और बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 13वें प्रश्न पर, जो दे सकता है आपको 5 करोड़ रुपए। आपकी सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं श्री अजीत रानाडे जी। अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और तालियों के साथ अजीत जी का स्वागत किया जाए। वंदना जी, अब खेल शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको पहले बताना होगा कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे। क्वेश्चन 5, 80,000। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए पे वंदना सिंह जी अपना मनचाहा पड़ाव लगाना चाह रही हैं। कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। ये अंकित हो गया है। यहाँ तक श्रीमती टिकटिकी आपके साथ लगी रहेंगी और उसके बाद ये शांत हो जाएंगी। आपके सारे चेक्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वंदना जी के साथ तो हम गेम की शुरुआत कर ही रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान भी आएंगी। उनका नाम है विद्या बालन। और उनके साथ हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति, उनसे बातचीत भी करेंगे, तो इंतज़ार कीजिएगा उनका। विद्या बालन जी का बहुत बहुत स्वागत होगा यहाँ पर हॉट सीट के ऊपर। वंदना जी, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। सर, आई मीन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने बैठना, ये हमारे पापा का बहुत बड़ा ड्रीम था। जी, मैंने पढ़ा, मैंने सोचा था कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर आप अभी बात करना चाह रही हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। जब से केबीसी शुरू हुआ तब से उन्होंने हर बार ट्राई किया और कभी मतलब सफल नहीं हो पाए इसमें, उनको कभी कॉल नहीं गई एंड ही वाज वेरी डिसहार्टेंड। बड़ा दुख होता था उनको हमेशा हर बार। तो मतलब फिर जब व्हेन माय फादर ही पास्ड अवे, उसके बाद
हमको हमारे भाई को दोनों को ही बहुत दुख हुआ था और बहुत हम लोग परेशान थे। हम लोग को ये लगता था कि पापा के सपनों को पूरा करें कम से कम। एंड हमारा ये था कि नहीं, इस बार जब आया था हमको लगा कि नहीं इस बार ज़रूर अप्लाई करें। एंड माई मदर ऑल्सो यू नो शी सेड कि नहीं तुम ज़रूर अप्लाई करो, पापा का सपना था। सिर्फ ये पैसे का खेल नहीं है, इट्स काइंड ऑफ यू नो ड्रीम, एक सपना था उनका, तो वो सपने से रिलेटेड ये चीज़ है। जी हाँ, ये हम सोच रहे थे कि इस विषय पर हम बातचीत नहीं करेंगे आपके साथ वंदना जी, क्योंकि ये हम बहुत दोनों emotional विषय बहुत ही दुखद रहे हैं आपके जीवन में। आपके पिताश्री का देहांत हो गया और आपके भाई साहब का भी। भाई साहब क्या कर रहे थे जब उनका देहांत हुआ? सर वही क्योंकि पापा शिव भक्त थे और पिछले 2 साल से कांवड़ लेकर नहीं जा पाए थे 2009 से पहले। हम ही लोग मना करते थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जब वो गुजरे तो उसके बाद फिर उसको ये लगता था हमेशा कि पापा की इच्छा थी वहाँ लेके जाना और शायद इसीलिए ऐसा हुआ, कुछ भी हुआ। तो इस वजह से उसने बोला कि नहीं मैं लेके जाऊँगा कांवड़। और पापा हर बार कलकत्ता में ताड़क बाबा हैं वहाँ लेके जाते थे, ताड़क धाम है वहाँ लेके जाते थे कांवड़। उसने बोला कि मैं वहाँ, वो हिमाचल में एक जगह है श्रीखंड, वहाँ लेके गया था। तो वो बहुत काफ़ी ऊंचाई तक चला गया था, 16,000 फीट तक पहुँच गया था, लेकिन वहाँ उसकी तबीयत ख़राब हो गई एंड ही कुडंट ब्रीथ। तो हम लोग को इन्फॉर्म बहुत लेट किया, बहुत लेट। जिस दिन मतलब वो मॉर्निंग में गया उसके बाद इन्फॉर्म किया उन्होंने, इन्फॉर्म टाइम से नहीं किया, नहीं तो कुछ कर सकते थे हम लोग। तो हमेशा एक चीज़ चुभती रहती है कि हम पापा के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। इतना मेहनत करने के बाद, इतना सब पैसा कमाने के बाद, उसके बाद भी हम लोग मतलब पापा के लिए भी कुछ नहीं कर पाए, अबू को भी नहीं बचा पाए। मतलब लगता है कि किस काम का है ये सब। आई मीन यू नो आज आपको अवसर मिला है वंदना जी कि उनका आप उन दोनों सपना जो आपके मन के अंदर थी, जो भावनाएं आपके पिताजी चाह रहे थे, आपके भाई साहब चाह रहे थे, वो पूरी करने का आज अवसर मिल गया। चलिए, बात की बातों को जो बीत गई हैं उनको भूल जाइए। अब आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए और पहला प्रश्न जो आने वाला है उसका सही उत्तर दीजिए आप। तैयार हैं आप? ओके वंदना जी, पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस कहावत को पूरा करें, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर डैश। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रानी, बी बानी, सी दानी या डी कहानी। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर कुछ अनुमान है? लाइफलाइन है आपके पास, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं आप। कौन सी लाइफलाइन? हाँ जी, लाइफलाइन। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके ऑडियंस, पहले ही प्रश्न पे आपकी बारी आ गई है। मदद कीजिए वंदना जी की, इस कहावत को पूरा कीजिए। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर क्या? ऑप्शंस हैं ए रानी, बी बाणी, सी दानी या डी कहानी। और आपका समय शुरू होता है अब। %64% दिया है बी बानी को, अधिकतर 27% मिला है डी को, सी को 7 और ए को 2। जी, श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं, जल्दी बोलिए क्या करना चाहेंगे? बी को लॉक कर दीजिए सर। बी बानी के साथ जाएंगी आप। कंप्यूटर जी, बी बानी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। पूरी कहावत है कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी, यानी हर 4 कोस पर बोली और लहजा बदल जाता है। जी, ऑलराइट, चलिए, तो 5,000 रुपए आप जीत गए हैं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है वंदना जी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईक्यू टेस्ट के संदर्भ में क्यू क्या है? ऑप्शंस हैं ये: ए क्वोशंट, बी क्वेश्चन, सी क्वेरी या डी क्वालिटी। ए क्वोशंट। जी क्वोशंट सर, ए क्वोशंट। श्योर है? ताला लगा दिया जाए इसे। हाँ जी। कंप्यूटर जी, ए क्वेश्चन पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गए आप। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस क्वोशंट, इंटेलिजेंस क्वोशंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न।
ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न 20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर फिल्म को पहचानिए। फिल्म वगैरह देखती कि नहीं आप वंदना जी? हाँ जी। ओके कबीर जी, ऑडियो क्लिप बजाया जाए। अरे तुम वापस क्यों आए हो? सर कुछ भूल गया हूं सर। क्या? Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए जो जीता वही सिकंदर, बी दिल चाहता है, सी रंग दे बसंती, या डी 3 इडियट्स। 3 Idiots, डी। डी 3 इडियट्स हाँ जी। श्योर है? हाँ जी। ताला लगा दिया जाए। हाँ जी। कबीर जी 3 इडियट्स पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर, आपका 20,000 जीत गए आप। आमिर खान साहब हाँ 3 इडियट्स में बहुत गिविंग द अच्छी डेफिनेशन ऑफ अ बुक। आपके फेवरेट एक्टर हैं आमिर खान? movie। हाँ जी। हंस क्यों रही हैं आप? आई मीन बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं वो। जी जी जी। और इस मूवी में ये वाला जो सीन था ये बताता है कि एक्चुअली सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता, जी हाँ। और आपको समझ के चीज़ों को याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगा था ये कि ये समझ के बोल रहे थे जो अभी आपने? सर इसमें तो वो यही एहसास दिलाना चाह रहे थे ना वो प्रोफेसर को कि रटने से कुछ नहीं होता है। जी हाँ जी हाँ, वो सीन में ये बताना चाह रहे थे। हाँ जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। चलिए 20,000 रुपए आप जीत गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। ये दे सकता है आपको 40,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? हाँ जी। ओके वंदना जी, 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अल्पना, अरिपना और मदना किस पारंपरिक कला के प्रकार हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए रंगोली, बी डांस, सी राग, या डी टेम्पल आर्किटेक्चर। मंदिरों की वास्तुकला, राग, नृत्य या रंगोली? रंगोली सर। श्योर है? हाँ जी। ताला लगाने लायक है? हाँ जी सर। कबीर जी ए रंगोली पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर है, आपका 40,000 जीत गया। रंगोली जो है वो त्योहारों के दौरान जमीन पर, कमरे में या घर के दूसरे स्थानों पर बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये देवताओं के स्वागत में बनाया जाता है। बंगाल में इसे अल्पना, जबकि दक्षिण भारत में इसे कोलम कहते हैं। ओहो। वंदना जी हाँ जी सर। आपका मनचाहा पड़ाव का प्रश्न आ गया है। ये है 5वां प्रश्न। ये देगा आपको 80,000 रुपए। इसे यदि आपने पार कर लिया तो आज आप यहाँ से कम 80,000 अवश्य ले जाइएगा, और ये जो श्रीमती टिकटिकी हैं ये शांत हो जाएंगे। जी। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस विकार से पीड़ित होने पर बच्चे असमय वृद्ध लगने लगते हैं? Which of these is a disorder that causes children to age prematurely? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए अल्जाइमर्स, बी प्रोजेरिया, सी डिसलेक्सिया या डी पोलियो? प्रोजेरिया। श्योर है? हाँ जी सर। कॉन्फिडेंट? हाँ जी सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। कबीर जी बी प्रोजेरिया पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका ये। वेल डन। ₹80,000 जो आपका मनचाहा पड़ाव था उसे आपने पार कर लिया है, और ये चेक आ रहा है आपके नाम। ₹80,000 का चेक, इसे आप रखिए। ये तो आपकी मूवी में देखा था, उसी से पता चला हमको। उसी से पता चला आपको। हाँ चलिए जी। कुछ तो काम हमने किया जिससे कुछ फायदा हुआ लोगों को। नहीं एक्चुअली उसके बाद इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी था नेट पे कि ये क्या डिजीज है एंड ऑल दैट। जी, प्रोजेरिया comes from the Greek word pro meaning before and geras meaning old age। बहुत जल्दी ये बच्चे जो हैं ये 11 या 12 साल की उम्र तक ही जीवित रहते हैं, दुर्भाग्यवश। तो पा फिल्म में, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो मेरी पीड़ा थी उस फिल्म में वो प्रोजेरिया थी। तो वंदना जी आपने मनचाहा पड़ाव 5वां प्रश्न पार कर लिया है। 80,000 रुपये आप जीत चुकी हैं। श्रीमती टिकटिकी अब शांत हो जाएंगी, और अब छठा प्रश्न आपके सामने आएगा। ये देगा आपको 1,60,000 रुपये। तैयार हैं इसके लिए?
छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य में वर्तमान में भाजपा की सरकार नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा या डी छत्तीसगढ़। उड़ीसा, सी। श्योर है? हाँ जी। फाइनल आंसर? हाँ जी। कंप्यूटर जी, सी उड़ीसा पे ताला लगाइए। सही जवाब आपका बिल्कुल। 1,60,000 जीत गई आप। एक और चेक आ गया आपके नाम और आपको मिलेंगे 1,60,000 रुपए। तालियां बजती रहनी चाहिए देवियों और सज्जनों। 1,60,000 रुपए का चेक मैं इसे यहां रख रहा हूं। आपने कहा है कि आप अपनी माता जी के लिए उनका जो भविष्य है उसे सिक्योर करना चाहती हैं, सुरक्षित करना चाहती हैं। सर, क्या मम्मी करना तो चाहती उनको हैं यहाँ आप अपनी देखकर माता वैसे जी? ही इतनी खुश हो जाएंगी कि आई मीन यू नो हमको ये अच्छा लगेगा कि उनके लिए उनकी एक इच्छा तो पूरी कर पाए हम। जी हाँ। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपने बड़ों की इच्छाएं मायने रखती हैं। लगता है कि ठीक है, हम अपने पापा के लिए नहीं किए, भाई के लिए नहीं कर पाए, उनके लिए कम से कम उनकी एक इच्छा पूरी कर दिए कि हाँ तुम जाओ वहाँ बैठो, उनसे मिलो और उनसे मिल के आना, तो हमको हमारी एक इच्छा पूरी होगी। तो पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक जितना भी हम यहाँ पे अमाउंट जीतते हैं वो सारा मम्मी का ही होगा जी। इसमें तो कोई अगर आप चाहें तो आपकी माता जी से हम टेलीफोन पे बात कर सकते हैं जी, आपकी। बिल्कुल करना सर। चाहेंगे आप? हाँ जी, ओके, बिल्कुल सर। प्रयत्न करते हैं। कंप्यूटर जी, वंदना जी की माता जी से अगर बातचीत हो सके तो बताइएगा हमें। गेम को आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न आपने पार कर लिया है। 1,60,000 रुपए आप जीत चुकी हैं। अब आ रहा है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न वंदना सिंह जी, 3,20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी है? Which is the first Indian pair to win a medal at the World Badminton Championships. World Badminton Championships. और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अपर्णा पोपट और मंजूषा कंवर, बी मधुमिता बिष्ट और श्रुति कुरियन, सी सैना नेहवाल और अपर्णा बालन या डी ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पुनप्पा। समय की कोई पाबंदी नहीं है। सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी? सही उत्तर नहीं मालूम। ऑलराइट, कौन सी लाइफलाइन? एक्सपर्ट्स एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहिए। हाँ जी। ओके, कंप्यूटर जी, वंदना जी अपनी दूसरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं एक्सपर्ट एडवाइस की। इसे अंकित किया जाए और अजीत राणा डे जी से परिचय करवाया जाए। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब डी होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने मेडल जीता था। शायद 90%, 90% आई एम श्योर, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स भी काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन ये हाल ही में जीता था, तो इसलिए इट्स अ मोर रिसेंट इवेंट। श्योर सर, आप एक्सपर्ट हैं, ऑब्वियसली सही होंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या करना चाहेंगी वंदना जी? सर, डी। डी के साथ जाएंगी ज्वाला गुट्टा अश्विनी पुनप्पा। हाँ जी। ताला लगा दिया जाए इसे। हाँ जी सर। कंप्यूटर जी, डी ज्वाला गुट्टा अश्विनी पुनप्पा पे ताला लगाइए। अजीत जी, यदि आप सैना नेहवाल अपर्णा बालन कहते तो आप गलत होते। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। एक और चेक आ गया आपके नाम। वेल प्लेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। 3,20,000 रुपए का चेक। 2011 में इन्होंने महिला युगल मुकाबले में कांस्य पदक जीता था। इनसे पहले प्रकाश पदुकोण ने 1983 में डेनमार्क में पुरुषों की एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। माताश्री से आप बात करना चाह रही थी, मुझे लगता है कि वो फोन अब लग गया है। Can we have that call now, please? उनका नाम क्या है? जानकी सिंह, श्रीमती जानकी सिंह। हेलो, जानकी जी बोल रही हैं? हाँ जी यार। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ
जी। कि आपकी सुपुत्री मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। अरे वाह सर, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपने फादर के सामने बैठी हुई है। बस इनके फादर का बहुत इच्छा था आपसे मिलने का, इन्होंने अपने फादर का सपना पूरा किया। जी, आपको ये बहुत गर्व होना चाहिए। आपको जब चोट लग गई थी ना एक बार कुली पिक्चर में, तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जो है भगवान से ही प्रार्थना करते थे कि आप किसी तरह से ठीक हो जाए, नहीं तो हम लोग पिक्चर नहीं देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ये निश्चित है। थैंक यू। तो बहुत बहुत आपको बधाई हो। वंदना जी अब आपसे बात करेंगी। हेलो मम्मी। हाँ बोलो बेटा। ठीक हो? हाँ बेटा। दवाई खा ली? हाँ दवाई खा लिए। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना, ठीक है? और बताओ तुम कैसी हो? हम ठीक है, हम ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। बताइएगा नहीं कितना जीती हैं आप? हम 160 या 320? सॉरी सर, 320। देवी जी, ये कौन बनेगा करोड़पति का सेट है और यहाँ पर अभी अभी आपने 3,20,000 रुपए का सही उत्तर दे करके ये चेक अभी आपको मैंने थमाया था। सॉरी सर। I mean, you know, यहाँ आके सब ऐसे भी दिमाग अरे अभी याद आया मुझे, मैंने बायो में पढ़ा था कि आप बहुत जल्दी चीजें भूल भी जाती हैं। सॉरी सर। और माताश्री जो है सब सुन रही हैं आपकी, बताइए उनको। मम्मी 320 जीत गए, 3,20,000। हेलो गुड। बस केवल गुड। अब बच्चन साहब जी को मेरा नमस्कार बोल दो। जी मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज जानकी जी। बच्चन साहब जी आपको मेरा बहुत 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 नमस्कार। आपकी आयु बहुत लंबी हो और इसी तरह से आप सभी जनता को जो है हमेशा खुश करते रहे। मैं बता नहीं सकती हूँ कि आप जो है मेरे लिए क्या है, मैं भगवान से भी बढ़कर आपको मानती हूँ। हमारी फैमिली आपकी बहुत फाइन रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकी जी, आप फोन पर आए और वंदना जी से आपने बात की। अनेक अनेक धन्यवाद आपका, हमका आशीर्वाद आपके पास है वंदना जी। और अब हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। 2 लाइफलाइन अब आपकी चली गई हैं, 2 बाकी हैं, फोन अ फ्रेंड और डबल डिप। और ये है 8वां प्रश्न जो देगा आपको 6,40,000 रुपए। 6,40,000 रुपए याद रहना चाहिए। और वो प्रश्न रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये इनमें से किस धार्मिक समारोह को सिंहस्थ भी कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है ये: ए श्रवणी मेला देवघर, बी माघी मेला इलाहाबाद, सी महाकुंभ मेला उज्जैन, या डी कंवर यात्रा हरिद्वार। इनमें से किस धार्मिक समारोह को सिंहस्थ भी कहा जाता है? फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। ऑलराइट, फोन अ फ्रेंड। कबीर जी, वंदना जी अपनी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। अंकित किया जाए और उन सज्जन पुरुषों का नाम बताया जाए जिनसे ये बात करना चाह रही हैं। किनके पास होगा सही उत्तर? सर अंशुमान जी से। अंशुमान जी के पास होगा। क्या कर रहे हैं? सर अंशुमान सिंह जी हमारे नंदोई हैं जया जी, वो अपना एडवर्टाइजमेंट में कुछ चलाते हैं। ओके कबीर जी, अंशुमान सिंह जी को लखनऊ में फोन लगाया जाए। हेलो अंशुमान जी। जी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे वाह, ग्रेट, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अरे वाह सर, बताइए सर। जी अंशुमान जी, मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ वंदना सिंह जी के साथ। ओ, वंदा हॉट सीट पे पहुँच गई क्या? हॉट सीट पर ही नहीं पहुंची हैं, ये 3,20,000 रुपए जीत गई हैं। ओह, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू जया जी। थैंक यू जया जी। और अब ये एक जगह आकर के फंस गई, आप इनकी मदद कीजिए कृपा करके। अरे सर मदद तो कर देंगे सर, थोड़ी सी बात आपसे कर लूं। मदद तो आप कर ही रहे हैं सर।
सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन, ये कह लीजिए मैं आप प्रेरणा स्रोत हैं हमारे। अरे तोबा जी। आपने सर हमको सैकड़ों हिट फिल्म्स दी हैं सर। मेरी माता जी के पास बाबूजी के वो ऑटोग्राफ थे, इलाहाबाद में उन्होंने लिए थे कभी। ओहो, और बहुत पुरानी हमारे बात, मामा बहुत जी इतने ज्यादा फैन थे कि उन्होंने अपने नाम के आगे रामजी सिंह बच्चन लगा लिया था। अच्छा जी अंशुमन जी, जी सर। अब आपको मदद करनी है वंदना सिंह जी की। जी अभी वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शन देंगी, ABCD, आपको बताना है उनमें से सही क्या है, और सही बताने के लिए आपको केवल 30 सेकंड मिलेंगे। ओके सर। अगली आवाज होगी वंदना जी की। वंदना जी, आपका समय शुरू होता है अब। जी, वो धार्मिक समारोह एक होता है सिंहस्थ नाम से, उसका और क्या नाम होता है? श्रावणी मेला, ऑप्शंस है श्रावणी मेला देवघर, माघी मेला इलाहाबाद, महाकुंभ मेला उज्जैन, कांवर यात्रा हरिद्वार। सिंहस्थ नाम का धार्मिक समारोह का एक ऑप्शन से बोलो। श्रावणी मेला, माघी मेला, महाकुंभ मेला, कांवर यात्रा। वरना मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ। शायद वो कहना चाह रहे थे कि वो इससे परिचित नहीं है। आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वंदना जी? सर कांवर यात्रा को हमको लग रहा है होगा नहीं। कांवर तो उनके लिए, शिव जी के लिए होती है। श्रावणी मेला श्रवण जी के लिए होगा, आई मीन शायद। तो माघी या महाकुंभ में से कोई होना चाहिए, लेकिन आई एम नॉट श्योर। अगर आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर हैं जिसमें आप श्योर हैं कि ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो आप डबल डिप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रश्न के 2 बार आपको अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। सर रिस्क ले लेते हैं एक। रिस्क लेना चाहेंगे आप? डबल डिप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। कम्यूर जी, वंदना सिंह जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रही हैं, इसे अंकित किया जाए। वंदना जी, आप गेम अब क्विट नहीं कर सकती। 2 अवसर मिलेंगे आपको इसी प्रश्न के सही उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। माघी मेला इलाहाबाद। माघी मेला इलाहाबाद। कबीर जी, माघी मेला इलाहाबाद पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर। अब वंदना जी, आपके पास A, C और D में से कोई एक सही उत्तर है और आपको बताना है कि वो क्या है। सही उत्तर आपको देंगे 640। ये अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा। तो वैसे भी 80 पे आना ही है। सी महाकुंभ मेला उज्जैन। सी महाकुंभ मेला उज्जैन। फाइनल आंसर? हाँ जी सर। ताला लगा दिया जाए। हाँ जी सर। कबीर जी, सी महाकुंभ मेला उज्जैन पे ताला लगाइए। बहुत निराश थी आप जब आपने इसका उत्तर दिया। हाँ जी सर। क्यों ऐसा? I mean, I'm not that lucky. 640 जीत गई है, बिल्कुल सही उत्तर। आपने कहा कि आप लकी नहीं हैं और आपने यहां पर एक रिस्क लिया और वो रिस्क सही बैठ गया। 6,40,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। नासिक और उज्जैन में आयोजित होने वाले मेले को सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। इस समय गुरु जुपिटर सिंह राशि में स्थित होते हैं, इसीलिए उसका नाम है सिंहस्थ। ये हमको मालूम ही नहीं था। लेकिन आपने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया और बहुत अच्छी तरीके से आपने इसका उत्तर दिया। थैंक यू सो मच सर। हमने पढ़ा है, और आप तो बड़ी हंसमुख हैं, लेकिन हमने पढ़ा है कि आपके अंदर एक अग्रेसिव नेचर है, नाराज हो जाती हैं आप बहुत। जब स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उनको सिखाइए और वही गलती बार बार करते हैं तो गुस्सा आती है। स्टूडेंट्स पे आता है, हाँ जी। बाकी लोगों पे नहीं। पतिदेव पर कभी आप नाराज?
अब झड़प तो होती रहती है सर, आई मीन आपस में कुछ न कुछ। जी, लेकिन ये आपने जितने भी आपके विद्यार्थीगण हैं जो आके वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है उनसे, हाँ जी। तो आप उनके ऊपर अपना गुस्सा क्यों निकाल देती हैं? नहीं सर, गुस्सा नहीं निकालते हैं वो। कभी कभी ना, जैसे मान लीजिए बोलते हैं आई एम अग्री विद यू, आप उनको बोलिए कि बेटा आई एम अग्री नहीं होता, आई एग्री होता है, राइट, आई एग्री विद यू बोलिए, तो उस दिन उस समय के लिए सही कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे वही गलती, फिर नेक्स्ट डे वही गलती। अब वो 10-12 डेज 15 डेज वही गलती कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो गुस्सा लगती है कि तुमको बेटा इतनी बार समझा रहे हैं फिर भी व्हाई यू रिपीटिंग। थोड़ा सा गुस्सा भी जरूरी होता है पढ़ाते मेरा वक्त। ऐसा मानना है कि यदि आप उनको नाराज होने के बजाय यदि आप उन्हें थोड़ी सी ग्रामर सिखा दें तो शायद सर उनके सिखाते ऊपर हैं, गुस्सा ना हो आप। सर सिखाते हैं, उनको ये भी बता दें कि एम के साथ बेटा कभी बेस फॉर्म नहीं आ सकता, अग्री इज द बेस फॉर्म, जी, जी। वो कभी नहीं आ सकता। एम के साथ या तो थर्ड फॉर्म आएगा या आईएनजी आएगा। अगर या तो आप एम हटाओगे या अग्री हटाओगे, एम हटाएंगे तो अग्री बचेगा, आई एग्री हो जाएगा, और अगर आप अग्री हटाएंगे तो एम बचेगा, जिसके साथ आप पैसिव अग्रीमेंट दिखाने के लिए हम अग्रीड बोलेंगे, और मोमेंटरी अग्रीमेंट दिखाने के लिए हम अग्रीइंग बोल सकते हैं। फाइन, आई एम अग्रीइंग, लेट्स प्रोसीड। जी, और वंदना जी, आप एक बात निश्चित आपने कर ली है, आज के बाद मेरी अंग्रेजी तो कम से कम अच्छी हो जाने वाली है। इतना टेक्निकल एक्सप्लेनेशन मैंने कभी नहीं सुना अपने जीवन भर में अंग्रेजी बोलने के लिए। वाकई अगर आप नाराज होती हैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर तो वो लाजमी है। ओके, अब आ रहा है नवा प्रश्न। वंदना जी, चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा। नवा प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस पौराणिक पात्र के विरह को मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य साकेत में वर्णित किया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राधा, बी उर्मिला, सी रति या डी यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त का नाम तो सुना होगा। हाँ जी। कोई अनुमान नहीं? सर वैसे अगर देखा जाए तो राधा या उर्मिला जी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ आकर के एकदम शोर होना चाहिए क्योंकि आपके बिल्कुल पास श्योर नहीं लाइफलाइन है सर, बिल्कुल भी, नॉट इवन 1%। इट्स जस्ट कि वो एगनी ऑफ सेपरेशन है, उस वजह से हमको लग रहा है कि या तो उनका होगा या फिर उनका होगा, लेकिन ये हम कभी पढ़े नहीं है। क्या करना चाहेंगे आप? क्विट करना चाहेंगे? हाँ जी। ओके, कबीर जी, वंदना सिंह जी गेम को छोड़ना चाह रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम है। अनुमति हम देते हैं कि आप गेम छोड़ सकें। 6,40,000 रुपए आप जीतती हैं और आपको हम बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब ये 6,40,000 रुपए का चेक ये आपका रहा। बहुत बहुत बधाई। किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है। उर्मिला। कबीर जी, बी उर्मिला पे ताला लगाइए। ये सही होता। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी इस रचना में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की दशा को सामने रखा है। और एक बार फिर हम तालियों के साथ आपको बधाई देते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। प्रिय सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ आज हमारे विशेष कार्यक्रम के साथ मिलने वाली है एक शेष और एक विशेष अभिनेत्री विद्या बालन जी। बहुत बहुत स्वागत आपका विद्या। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं एज ऑलवेज। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बेटे ने हाँ कर दी मुझे और क्या चाहिए। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ। थैंक यू सो मच विद्या। आइए चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर विद्या बालन। Put your hands there. Yes. Comfortable? Yes, very. Okay, good. Keep the applause going, ladies and gentlemen. Thank you. तो देवियों और सज्जनों, मेरे सामने विराजमान विद्या बालन जी। विद्या जी, आपसे हमेशा मिलकर मुझे बड़ी खुशी होती है, माँ की हैसियत से नहीं शुक्र है भगवान का। लेकिन जिस तरह से आप भिन्न भिन्न किरदार निभाती हैं अलग अलग फिल्मों में, मुझे बहुत खुशी होती है। और जब से मैंने आपको आपकी पहली फिल्म में देखा, परिणीता में, जी, तब से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। फर्स्टली ये आपका बड़प्पन है, थैंक यू वेरी मच।
आप हमेशा बहुत ही एनकरेजिंग रहे हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने आप को किसी फिल्म में नहीं रिपीट करूं, कि एक अलग इंसान का मैं किरदार निभा सकूं, एक अलग इंसान को मैं जीवित कर पाऊं स्क्रीन पर। और सिर्फ एक अफसोस रहा है कि मैं उस ज़माने में पैदा नहीं हुई जब मैं आपके ऑपोजिट रोमांटिकली पेयर हो सकती थी। लेकिन देखिए बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बनती हैं जहां पर एक वृद्ध के साथ किसी एक नौजवान लड़की का प्रेम हो जाए, ये संभव हो सकता है। और बहुत से अच्छे अच्छे निर्देशक हैं जिन्हें आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जो इस तरह से कोई एक कहानी बना सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीनी कम पार्ट 2 बने जी, और मैं उसमें कास्ट हूँ, या फिर डर्टी पिक्चर पार्ट 2 बने। इसके बाद की डर्टी पिक्चर 1 बहुत बड़ी हिट हो जाए इंशाल्लाह। बहुत बहुत बधाई आपको विद्या जी, और स्वागत आपका एक बार फिर। हम चाहते हैं कि आज की जनता जो है यहाँ पर विद्या जी को एक बार फिर तालियों के साथ बहुत जोरदार स्वागत किया जाए। विद्या बालन जी मेरे सामने विराजमान। विद्या, आपके साथ हम गेम शुरू करने जा रहे हैं जी। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। विद्या, 5,000 रुपए से इसकी शुरुआत होगी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये जाएंगे 5 करोड़ तक जी। 4 लाइफलाइंस हैं आपके सामने, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। विद्या, हम जानते हैं कि आज आप जो खेल खेलेंगी उसमें जितनी भी आप धनराशि जीतेंगी वो आप किसी एक चैरिटी में देना चाहते हैं। जी, चैरिटी का, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नन्ही कली। नन्ही कली। या मैं उनके साथ तकरीबन 3 साल से काम कर रही हूँ। मैं मैराथन उनके लिए हर साल दौड़ती हूँ। ओह, बहुत बहुत ये नेक काज है, और हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ से ढेर सारे रुपए जीत करके जाएं और इस नेक काज को आप दे सकें। विद्या जी, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार, अपनी विद्या के अनुसार आपको निर्धारित करना है कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे। 3,20,000। कमिरो जी, विद्या जी 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए पर अपना मनचाहा पड़ाव लगा रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। विद्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत स्वागत विद्या जी का, एंड लेट्स प्ले नाउ। ऑलराइट विद्या, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 5,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी। लंबी सांस ले लीजिए एक बार। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1975) की फिल्म जूली के एक मशहूर गीत के अनुसार क्या डैश इज बीटिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A the clock, B the drum, C my pulse, D my heart. D my heart. श्योर हैं? Yes. कबीर जी, D my heart पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 रुपए आप जीत गई हैं। प्रीति सागर ने इस गीत को गाया था, बहुत ही प्रचलित गीत था ये, My heart is beating, keeps on repeating। आपने कभी ये गाना कभी किसी के लिए गाया हो? सच बताऊं? हाँ। बचपन में सारा जमाना हसीनों का दीवाना देख देख कर मैं यही कहती थी, My heart is beating, keeps on repeating। जब तक वो गाना टीवी पे नहीं दिखाते मैं खाना नहीं खाती थी। आप मेरी माँ से पूछ सकते हैं। Really? मैंने आपको ये बात पहले बताई बड़ी नहीं गलती थी। हो गई मुझसे, मैंने आपसे ये प्रश्न पूछ लिया। मुझे मालूम नहीं था कि इसके पीछे एक और कहानी है। मैं सोच रहा था कि आप कुछ अपनी और कुछ बात बोलेंगी। खैर, कोई बात नहीं। ओके विद्या, थैंक यू। दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा जी। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या क्रिकेट में सीमा रेखा के पास और स्लिप के पीछे की फील्डिंग पोजीशन होती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए आयरन मैन, बी चेयरमैन, सी थर्ड मैन या डी जेंटलमैन।
I'd like to use a lifeline. लाइफलाइन? क्रिकेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है आपको? श्रीमती टिकटिकी, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? Audience. ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस मदद कीजिए विद्या जी। क्या Please. इनमें से क्या क्रिकेट में सीमा रेखा के पास और स्लिप के पीछे की फील्डिंग पोजीशन है? ए आयरनमैन, बी चेयरमैन, सी थर्ड मैन या डी जेंटलमैन? और आपका समय शुरू होता है अब। I knew it. 92% थर्ड मैन। जाएंगे जनता के साथ आप? जी, बिल्कुल। ऑलराइट, फाइनल आंसर दीजिए। C third man. कंप्यूटर जी, सी थर्ड मैन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। Thank you. थैंक यू। हाँ, 10,000 रुपए आप जीत गए हैं। एक लाइफलाइन चली गई है। ये अच्छी बात नहीं है विद्या, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी 3 लाइफलाइन बची हैं और पूरा खेल आपके सामने अभी मौजूद है। ये बताइए, आज कोई खास वजह है कि आपने ये लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं? लाल रंग प्यार का रंग है। प्यार का रंग? प्यार का, मोहब्बत का, रोमांस का। तो इसी वजह से मैंने ये पहना है, बिकॉज मैं बहुत ही कलरफुल, रोमांटिक, हैप्पी इंसान हूँ। नहीं, इंसान हूँ नहीं, मूड में हूँ। अच्छा, मूड में हो। ओके। ओके, बहुत खूबसूरत आपका ये लिबास लग रहा है हमें। बहुत बहुत और शुक्रिया। इसी तरह आप प्रतिदिन इसी तरह खूबसूरत बने और आगे भी खूबसूरत काम करते रहें विद्या, यही हमारी आशाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। अब तीसरा प्रश्न हम डालेंगे आपके सामने। जी। ये है 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से उद्यमी एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक थे? Which of these entrepreneurs was the co-founder of Apple Computer? और आपके ऑप्शंस है ये: ए बिल गेट्स, बी सर्गे ब्रिन, सी सबीर भाटिया या डी स्टीव जॉब्स? हाल ही में बहुत खबरों में रहे। डी स्टीव जॉब्स। फाइनल आंसर? यस। कंप्यूटर जी, डी स्टीव जॉब्स पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल डन विद्या। थैंक यू। स्टीव जॉब्स 5 अक्टूबर 2011 को उनका देहांत हो गया और वो भविष्य के बारे में सोचते थे जी। कि भविष्य में कैसा होगा और इस तरह से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और क्या बन सकता है, कहाँ जा सकते हैं। इस सोच के ऊपर उन्होंने एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। एक्चुअली इसी सिलसिले में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो इस कैरेक्टर की जिस पे ये फिल्म बेस्ड है, डर्टी पिक्चर, यू नो, आई नेवर सेलिब्रेटेड बीइंग अ वुमन मोर देन थ्रू दिस कैरेक्टर। रियली? सो आई कुछ ऐसे संवाद हैं विद्या जो कि आप सुनाना चाहें, जो कि दर्शाते हैं कि ये किस तरह का किरदार था? हिस्ट्री उठा के देख लो, 2 चीज़ें कॉमन रही है। मर्दों का ज़माना रहा है, औरतों ने आके आफत कर दी है। तो ये उस तरह की एक आफत है। ओह, ये बड़ा ही विचित्र और बहुत ही सशक्त एक किरदार लग रहा है इस फिल्म में। ये मिर्च भी है, ये मिठाई भी है, ये सब कुछ है। जी हाँ, जी हाँ। आमतौर पर महिलाओं के जीवन में ऐसा ही होता है। हाँ। थोड़ी बहुत मिर्ची होती है, थोड़ा बहुत मिठास होता ना है, उनके साथ कहीं निभाया जा जूता सकता होता है, कहीं चप्पल होता है, कहीं बेलन भी होता है। ना उनके साथ निभाया जा सकता है, ना उनके बिना रहा जा सकता है। बिल्कुल सही। क्या ये भी इसी फिल्म का है? नहीं, ये मेरी खुद का है। ओके ओके विद्या, विल मूव फॉरवर्ड नाउ। अब आ रहा है चौथा प्रश्न। जी। ये देगा आपको 40,000 रुपए। अगला प्रश्न 40,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केरल में मनाए जाने वाला ओणम त्योहार किस राजा के सम्मान में मनाया जाता है? केरल से आपका कुछ न कुछ संबंध रहा है। जी।
और इस त्योहार से मैं उम्मीद करता हूं कि रहा होगा। अब आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए महाबली, बी विभीषण, सी प्रहलाद, या डी वृष पर्व। महाबली। Sure. ए महाबली। कॉन्फिडेंट? यस। कमिरो जी, ए महाबली पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 40,000 जीत गए आप। राजा अपने अनुयायियों से तिरुवोणम के दिन मिलने जाते थे, जो कि मलयालम के चिंगम महीने की शुरुआत में पड़ता है जी। और अगस्त सितंबर में ये मनाया जाता है। हमने सुना कि आप बहुत सारी भाषाएं जानती हैं। थोड़ा बहुत। मलयाली भी जानती हैं, तमिल भी जानती हैं, गुजराती भी जानती हैं, और बंगाली थोड़ा बहुत। बंगाली भी थोड़ा सा बहुत जानती हैं। अब मान लीजिए कि अगर एक से दूसरे में बदलना पड़े तुरंत एक ही वाक्य में, कर पाएंगे आप वो? कोशिश करती हूँ। हाँ करिए। हाउ आर यू? नहीं, हाउ आर यू नहीं, ये तो बहुत आसान सा हो नहीं, गया। अच्छा मैंने सोचा कि हाउ आर यू, कैसे हैं आप? नींगा एपड़ी इरके? सुगम तन्यानो। ये मलयाली था, इससे पहले तमिल था। हाँ। टू और गुड। फिर भालो आछन तो? हाँ भालो आछन तो, खूब भालो। और इसके बाद? और इसके बाद गुजराती। केम छो? केम छो? नहीं, ये सब आसान हो गया। कोई लंबा सा वाक्य लीजिए ताकि पता चले आपका इम्तिहान। नान उन्ना स्नेहिकरिंग। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये तो बिना जाने ही कोई भी इसको समझ लेगा। ओके विद्या, थैंक यू। अब आपका इम्तिहान हम ज्यादा नहीं लेंगे जी। तो अब समय आ गया है देवियों सज्जनों घोषित करने का कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। राजू पाटिल बेंगलुरु से, इन्हें फोन लगाया जाए। हेलो राजू पाटिल जी। हाँ हाँ सर। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। ओ बाप रे अमिताभ बच्चन जी, बाप रे बाप, आई कांट बिलीव दिस सर। आई एम स्पीकिंग टू द ग्रेट लेजेंड, मैन ऑफ द मिलेनियम। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाउ आर यू सर? मैं अच्छा हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप घर बैठे बैठे लखपति बन गए हैं। 1 लाख रुपए जीत गए आप राजू पाटिल जी। थैंक यू सो मच सर। इट्स अ रियली रियली ग्रेट प्लेजर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। ओके सर। जैकपॉट प्रश्न का मूल्य है 2 लाख रुपए। ओके। मैं प्रश्न रखूंगा, अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो आप 2 लाख रुपए और जीत जाइएगा, यानी कुल मिलाकर के 3 लाख जीत जाएंगे आप। ओके, मालूम पड़ा। लेकिन अगर आपने कहा कि आप जैकपॉट प्रश्न खेलेंगे और आपका उत्तर हो गया गलत, तो ये जो 1 लाख रुपए आपने जीता है ये भी चला जाएगा आपके हाथों से। इसीलिए मैं खोना नहीं चाहता हूँ। आपके पास जो मैंने एक क्षण बिताया सर जी, 2-3 मिनट, ये हमारे लिए, मेरे लिए तो बढ़िया 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 चीज है सर। मैं आपको एक और बढ़िया चीज देने जा रहा हूँ। हाँ बताइए सर। मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हुई है विद्या बालन जी। बाप रे, इट इज रियली रियली कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। मैं विद्या जी मैडम के साथ मैं बात कर सकता हूँ सर? बिल्कुल, आपकी आवाज वो सुन रही है। विद्या जी, यू कैन टॉक टू हिम। हेलो। नमस्ते विद्या जी मैडम। नमस्ते, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। मुबारक। थैंक यू थैंक यू। आप और अमिताभ बच्चन जी का जो पॉप पिक्चर है ना जी, वो तो लाजवाब है। कॉम्बिनेशन ऑफ माँ और बेटा का सुपर्ब। थैंक यू। एंड whatever your picture is coming on no, dirty picture, yes, इसके लिए हमारी तरफ से बिल्कुल बिल्कुल बधाई। और ये पिक्चर 100 डेज चले। 100 days। थैंक यू सो मच। आप जाके देखिएगा जरूर। जरूर जरूर देखता हूँ मैडम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजू पाटिल जी। विद्या जी, अभी आपने देखा कि मैं ब्रेक से वापस आया जी, और मैंने एक स्वागत रचा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति पर। जी, यही चीज अगर आपको मलयालम में बोलना होता तो कैसे बोलती? मैं बोलता हूँ आपको स्वागत। एल्लावरम तिरुचे पंचकोटि महामणि। पंचकोटि महामणि का मलयालम नहीं होता है?
वो तो सबको समझना चाहिए ना सर, तो इसलिए आप पंचकोटि, रिटेन दैट। हाँ, अच्छा पंचकोटि, पंचकोटि, पंचकोटि महामणि। महामणि, ये वाला मणि, दूसरा मणि नहीं। हाँ महामणि। कौन बनेगा करोड़पति। करोड़पति। इसको मलयालम में क्या बोलेंगे? करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति मलयालम में? केबीसी। केबीसी। केबीसी, अच्छा चलिए। जहाँ कहीं भी कोई अटक जाता है अंग्रेजी ठोस देता है। तिरुचे एल्लावरम पंचकोटि महामणि केबीसी का स्वागतम। ऑलराइट विद्या, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आपका 5वां प्रश्न। जी। ये देगा आपको 80,000 रुपए। 80,000 रुपए के लिए 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस भाषा में गाया जा रहा है? लीजिए, भाषा की बात कर रहे थे, गाना आ गया। ये गाना किस भाषा में गाया जा रहा है? जी। आपको बताना है कि कौन सी भाषा है। जी। कबीर जी, गाना सुनाया जाए। ऑप्शंस प्रस्तुत करता हूं आपके सामने विद्या। ए मणिपुरी, बी नेपाली, सी मैथिली या डी असमीज? बी नेपाली। बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। ये मेरी फिल्म का गाना है सर। ओह, परिणीता का गाना है। परिणीता का गाना है ये? जी। ओके, कबीर जी बी नेपाली पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। कस्तो मजा है रैलोमा फ्रॉम द फिल्म परिणीता। जी। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म, उसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं। ओके विद्या, अब आगे बढ़ते हैं। यह है छठा प्रश्न। यह देगा आपको 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर गिरा। भारत के अलावा इनमें से किस देश की जमीनी सीमा बांग्लादेश से लगी है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए वियतनाम, बी भूटान, सी म्यांमार या डी थाईलैंड? 3 लाइफलाइन अगर आपको कष्ट हो रहा हो। वियतनाम, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। मैं लाइफलाइन इस्तेमाल करना ओके, एक मिनट टेक्निक जी, शांत हो जाइए। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे विद्या बालन जी। कौन सी लाइफलाइन? I'll ask the expert. एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? ऑलराइट। अजीत जी से। कबीर जी, विद्या जी अपनी दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रही हैं। इसे अंकित किया जाए हमारी स्क्रीन के ऊपर। एक्सपर्ट एडवाइस। अजीत राणा जी, आपकी बारी आ गई है। मुझे लगता है इसका उत्तर म्यांमार होना चाहिए, बर्मा। थोड़ी सी सीमा उनकी बांग्लादेश के साथ मिलती है। जी। क्या करेंगे मैं आप? आपसे सहमत हूँ। फाइनल आंसर दीजिए। सी। सी म्यांमार। कबीर जी, सी म्यांमार पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली राइट, गुड आंसर अजीत जी। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं विद्या। म्यांमार। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं विद्या। कोई बात नहीं, 2 अभी भी बाकी हैं। और अगला प्रश्न आ रहा है मनचाहा पड़ाव। इसे जल्दी से पार कर जाइए, फिर ये श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाएंगी और आपके पास समय होगा, इत्मीनान से सोच समझ कर आप खेलिएगा। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर विद्या, ये रहा। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा काली मिर्च की उपज होती है? Which state is the highest producer of black pepper in India? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल? दुनिया में मशहूर है ये स्पाइस। I'll use a lifeline. ओके, श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। Phone a friend. फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं आप। ओके, कंप्यूटर जी, फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए और वो नाम बताएं जिनसे विद्या जी बात करना चाह रही हैं। किनके पास होगा सही उत्तर? राहुल टेनी। ये क्या करते हैं? राहुल एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म के साथ काम करते हैं। तो कंप्यूटर जी, राहुल टेनी को फोन लगाया जाए। विद्या जी इनसे बात करेंगी
और देखिए इनके पास सही उत्तर है या नहीं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। राहुल तेनी जी। यस सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाय सर। बड़ी धीमे स्वर में बोला आपने। राहुल जी, मेरे सामने इस समय हॉट सीट पर विराजमान है विद्या बालन जी। हाय 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 विद्या। हाय राहुल। और ये एक प्रश्न पे आकर के अटक गई हैं, आपकी सहायता मांग रही हैं। जरूर जरूर, मैं कोशिश तो करूंगा जरूर। जी जरूर। ये अभी जीत रही है 1,60,000 रुपए। अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो ये 3-20 जीत जाएंगी। अगली आवाज आप जो सुनेंगे वो विद्या की होगी। ये एक प्रश्न पढ़ेंगी और उसके 4 ऑप्शन है ABCD। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। और देखिए, जैसे ही विद्या जी की आवाज शुरू होती है वैसे ही एक घड़ी चल पड़ती है और आपको केवल 30 सेकंड मिलेंगे और ये बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। राहुल, आर यू रेडी? यस सर। ओके विद्या, आपका समय शुरू होता है अब। Which state is the highest producer of black pepper in India? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला। केरला। You sure? Rahul. Don't you come from Kerala? Rahul, just say yes or no. Okay. Yeah. Go with Kerala. इससे पहले कि इसको मैं ताला लगाऊं, मैं एक सॉरी धृष्टता के लिए माफी चाहता हूं। जी। आपने कहा था विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया। जी। जब आपने प्रश्न उनको सुनाया उन्होंने कहा केरल। हाँ। डोंट यू कम फ्रॉम केरल? क्या? ये पेपर से और आपके साथ क्या संबंध है, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, बिकॉज आई हेल फ्रॉम केरला, तो उनको लगता है कि अगर केरला सही जवाब है तो ये तो मुझे जानना चाहिए। पर पेपर थोड़ा सा तीखा होता है विद्या जी। क्षमा करें। मैंने सोचा कि शायद वो उस तरफ बात कर रहे थे। फाइनल आंसर दीजिए विद्या। केरला। डी केरला। कंप्यूटर जी, डी केरल पे तारा लगाया जाए। ओह गॉश, आप केरल से हैं या तमिलनाडु से हैं? अभी मैं भूल रही हूँ सर। आप भूल रही कि आप कहाँ से हैं? नहीं, मैं केरला से हूँ, पर हम लोग वी आर Tamilians from Kerala. You're Tamilian from Kerala. Yeah. Kerala is the right answer, Vidya. Well played. Thank God. 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं और एक चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सच में। ये आपका पहला चेक है और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे इसी तरह के चेक्स आपके पास आते रहें। ये नेक काज में आप देने वाली हैं, इसके लिए हम और भी बधाई देते हैं आपको। Thank you. Here you are, Vidya. Thank you so much, sir. 3,20,000. Thank you. पूरे भारत के करीब 98% काली मिर्च का उत्पादन केरल में होता है। केरल बिल्कुल सही उत्तर। ये मैं नहीं भूलूंगी। ये अभी आप कभी मत भूलिएगा इसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 8वां प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे आपको 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार कुंती के सबसे छोटे पुत्र कौन थे? Who was Kunti's youngest son in the Mahabharat? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A नकुल, B अर्जुन, C सहदेव या D भीम। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। सहदेव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। एक लाइफलाइन है अगर आप को संदेह हो आपके मन में। Okay, I'll use the lifeline. Alright. इससे पहले कि आप ये ले, मैं आपको बता दूं कि आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर होने चाहिए जी, जिनको आपको लग रहा है कि ये सही हो सकते हैं।
डबल डिप करना चाहेंगी? जी, पर अभी मैं नकुल एंड सहदेव। फाइनल उत्तर दीजिए, आप ये डबल डिप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं विद्या की नहीं? कुंती एंड सबसे छोटे पुत्र। डबल डिप अगर आप लेंगे तो आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ओके, सहदेव। I'll go with सहदेव first. Double dip. You wanted to go with double dip. Yeah. कबीर जी, विद्या जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रही हैं। इसे अंकित किया जाए। ओके विद्या, एक तो आप अब गेम क्विट नहीं कर सकती हैं। जी। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको सही उत्तर देने के लिए। आप नो रिस्क पे हैं। 3-20 आपने जीता है। जी। और यदि आपका उत्तर गलत हो गया तो आप कुछ हारेंगी नहीं। जी। अपना पहला उत्तर बताइए क्या है? सहदेव। कबीर जी, सी सहदेव पे ताला लगाया जाए। नो विद्या, दिस इज द रॉन्ग आंसर। तीन हैं बाकी बचे हुए, नकुल, अर्जुन और भीम। इनमें से कोई एक सही उत्तर है? बी अर्जुन। कबीर जी, बी अर्जुन पे ताला लगाया जाए। महाभारत के अनुसार कुंती के सबसे छोटे पुत्र कौन थे? नकुल, सहदेव आप कह रही थी पहले। सहदेव गलत हो गए। अगर आपने नकुल कहा होता तो भी आप गलत होती। अर्जुन इज द राइट आंसर। थैंक गॉड। वेल प्लेड। 6,40,000 रुपए। तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों। कुंती के सबसे छोटे पुत्र। 6,40 ये मैं यहां रख रहा हूं। जी। नकुल और सहदेव माद्री के बेटे थे। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे। अब याद आ गया सब कुछ। जी। और मैं आपको बता दूं कि इतना भी बुरा नहीं खेले आप, क्योंकि केवल 17% जनता ने सही उत्तर दिया। ओनली 17%। ओह रियली? हाँ, ये भी काफी बौखलाए हुए थे। ओके विद्या जी, आगे बढ़ते हैं। जी। ये है नो। समय पूरा हो गया विद्या। तो देवी और सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। आपने अपने बारे में बातचीत की, अपने आने वाली फिल्म के बारे में बातचीत की, और हम सब की ओर से, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जहां जितनी जनता है, वो सब आपको बहुत बहुत बधाई देती है। आपकी आने वाली फिल्म खूब चले, खूब प्रचलित हो, और आप हमेशा हर फिल्म में बहुत अच्छा काम करती हैं, और हम जानते हैं कि आप इस फिल्म में भी बहुत अच्छा आपने काम किया। थैंक यू सो मच। हमारी फिल्म का एक डायलॉग है जो मुझे लगता है आप पर्सोनिफाई करते हैं, तो मैं ये डायलॉग आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ। जी विद्या। कि फिल्में सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से चलती है: एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। ओह तो अब आपसे हम विदा लेते हैं देवियों सज्जनों। इस विदाई के साथ हमने 13 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। जब घर का कोई सदस्य घर से विदा होता है, दूर जाता है, तो एक चुभन सी होती है, दुख होता है, एक खालीपन महसूस होने लगता है। कुछ ऐसा ही हमें भी महसूस होने लगा है। लेकिन हम यही आशा करते हैं कि भले 4 मुलाकातें ही बची हों हमारे और आपके बीच, लेकिन इन 4 मुलाकातों में हम कोशिश करते रहेंगे कई और लोगों की ज़िंदगी में हम 4 चांद लगा सकें, कई ज़िंदगियों में। इसी के साथ मिलेंगे अगले हफ्ते आपसे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you so much, Vidya. Oh God, I'm so nervous. You're fine. You're fine. I hope so. Thank you so much, sir.